हमारे यहाँ आपने देखा होगा, सूर्य का नाम है दिवाकर और चंद्रमा का नाम है रजनीकर। दिन को करने वाला इसलिए दिवाकर है, इसलिए दिन का स्वामी है। रात्रि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। ऐसे ही उत्तरायण का स्वामी सूर्य है और दक्षिणायन का स्वामी चंद्रमा है, उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो सूर्य स्वामी है, सूर्य का तेज ज्यादा होगा। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जहां हम हैं, यहां क्या होगा? चंद्रमा का बल अधिक होगा। चंद्रमा इसका स्वामी है। और चंद्रमा कैसा है? शीतलता देता है, तरलता देता है। तो शीतलता और तरलता अर्थात कफ की वृद्धि होगी। और उधर आदान काल होगा तो क्या होगा? कफ को, तरलता को, रस रक्त आदि धातुओं को सुखा डालता है कौन? सूर्य। तो ये यहां बता रहे हैं। क्या बताया? कि ये कहा अब सूर्य के उधर जाने से, अभियत प्रताप होने से, मंद ताप होने से और चंद्रमा के बली होने से क्या होगा? हमारे यहां 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुएं हैं ना। 6 की 6 ऋतुओं में एक रस की वृद्धि होती है। आयुर्वेद में 6 रस हैं, काव्य में तो 9 रस हैं। आयुर्वेद में 6 रस हैं, यानी भोजन के मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। तो हर ऋतु में एक रस प्रधान होता है और रस गौण होते हैं। ठीक है। जैसे इससे पहले ऋतु शरद ऋतु थी, उसमें पित्त प्रधान था। उससे पहले वर्षा ऋतु थी, उसमें वात की वृद्धि होती है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, रस की नहीं, अब मैं धातुओं की बात करने लग गया। चलो रस की बात करते हैं। ठीक है। तो हेमंत ऋतु में क्या प्रधान होता है? मधुर रस की प्रधानता होती है। इस समय का जल, वर्षा का जल, अन्य ऋतुओं के जल की तुलना करें पीते समय, उन ऋतुओं की अपेक्षा इस समय जो जल है वो अपेक्षाकृत मधुर लगेगा, स्वादु लगेगा। और उसकी बल शक्ति भी ज्यादा होती है। क्यों? चंद्रमा के चंद्र गुण आधिक्यात, चंद्रमा का गुण अधिक है। तो चंद्रमा को बताया ना, मधुर रस है उसके अंदर, यानी तरलता है, वो सौम्य है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत, किसी को देखते ही आपको क्या लगता है? इसका तो बड़ा मधुर स्वभाव है। और किसी को देखते ही बोला भी नहीं है, कटु स्वभाव, बोले तो और भी कटु। तो वही चीज है। तो चंद्रमा जो है उसके कारण, सूर्य दक्षिणायन होने के कारण रस रक्त आदि धातुएं खूब बढ़ जाती हैं। जलीय अंश प्रधान होने के कारण हमारे शरीर में क्या है? कफ नामक धातु की वृद्धि होती है। वात, पित्त और कफ, मैंने बताया था ना, कफ की वृद्धि होगी इस समय, खूब बढ़ जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने चर्चा की थी, शरद ऋतु में पित्त जो है वो कुपित हो जाता है। वर्षा ऋतु में वायु कुपित हो जाती है और पित्त का संचय होता है, और फिर पित्त कुपित हो जाता है शरद ऋतु में। अब इस समय क्या हो रहा है? संचय हो रहा है। किसका? हेमंत और शिशिर में। किसका? कफ का। और वसंत ऋतु में कुपित हो जाएगा। वसंत क्रिया में मैंने ये बताया अभी। तो कहते हैं कि अब जब कफ की वृद्धि होगी, मैंने बताया ना, पोषण का कार्य किसका है? कफ का है। शरीर के अंदर पोषण का कार्य किसका है? और धातुओं को पचाने का, खाद्य पदार्थों को पचाने का कार्य पित्त का है, यानी अग्नि तत्व का। पित्त का मतलब अग्नि तत्व, और कफ का मतलब जलीय तत्व, जिसमें तरलता होती है, उसका नाम कफ है। और वायु किसका नाम है? चल। वायु हमेशा सदागति वायु का विशेषण है। वायु का नाम क्या? सदागति, जो सदा गतिमान रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो वायु का मतलब है गति। तो रस रक्त आदि धातुओं को सब जगह पहुंचाना, ये करना, ये वायु का कार्य है। ये 3 धातु कहलाती हैं, जो कि शरीर को धारण करती हैं। तो हेमंत ऋतु में मधुर रस की वृद्धि होगी। चंद्रमा उसका स्वामी है,
सूर्य का प्रताप मंद हो चुका है, इसलिए कफ का संचय होगा। और कफ का संचय होगा तो क्या होगा? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सातवीं धातु, ठीक है, इन सातों धातुओं की पुष्टि होगी। किससे? कफ के संचय होने शरीर में। अब सातों धातु पुष्ट होंगी तो लगाइए हमारा शरीर कैसा होगा। तो इस ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में, सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी, वनस्पतियां, लताएं आदि सब के सब बहुत बलशाली होंगे, इनका प्रभाव अच्छा होगा। इस समय के मैंने गिलोय का जैसे उदाहरण दिया, कोई भी चीज ले लीजिए, इस ऋतु की होगी, उसका वीर्य पराक्रम ज्यादा होगा, ज्यादा प्रभावकारी होगी। और एक जून में आप गिलोय लो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण है। जून में पशु को देखो, दूध कितना देगा, क्योंकि गर्मी हो रही, लू चल रही है, पशु दूध कम देता है। यदि घी देखो, घी तो निकलता ही नहीं जी, कहां से निकलेगा? दूध में शक्ति नहीं है। दूध में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि पशु में शक्ति नहीं है। पशु में शक्ति क्यों नहीं है? कि सूर्य है, उसका आदान काल है, उसका तेज प्रताप है, वो सबको खींच रखा है। पशु में भी कुछ नहीं है। पशु में सामर्थ्य क्यों नहीं मिल रही? कि जल में मधुर रस नहीं है। वो जो चारा खा रहा है, हरा आदि जो भी ले रहा है, वो कैसे हैं? उनमें भी सामर्थ्य नहीं है। इस ऋतु में बिल्कुल उल्टा, जल मधुर होगा, सारी फल औषधियां सब में शक्ति होगी, तो मनुष्य आदि सब शक्तिशाली होंगे। ठीक है जी। आगे आचार्य की भाषा बोलता हूं। प्राण भृताम बलम आचीयते, जितने भी प्राणधारी, पत्थर नहीं कह रहा, प्राण भृताम, जो प्राण को धारण करते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, लता आदि सब प्राण धारण करते हैं कि नहीं करते? सब में जीवन है। तो प्राण भृताम बलम आचीयते, सब तरफ से बढ़ता है, सब तरफ से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। अतः वृद्धि मापनोति, इसलिए हर मनुष्य, हर जीव, पशु पक्षी कीट सब क्या है? वृद्धि अर्थात पोषण को प्राप्त करते हैं, सब में पुष्टि होती है। अब ये मोटा सिद्धांत समझ में आ जाए तो फिर आपको क्या खाना है क्या नहीं मैं बताऊंगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा सार समझ में आ गया कि चंद्रमा के कारण, सूर्य दूर होने के कारण, उसका तेज कम होने के कारण, चंद्रमा राजा है, रात्रि का राजा है, ऐसे ही दक्षिणायन का राजा है। और रस क्या होगा? मधुर, मधुर रस हो जाएगा हर चीज में, उससे हमारी धातुएं पुष्ट होंगी। ये का अब घी खूब होता है, सारी चीजें खूब होंगी, इसलिए तुम्हें भूख भी बहुत लगती है, खूब खा लो। अरे भाई सर्दी, जैसे आप सुनोगे ना पुराने लोगों से, भाई सर्दी में खा पी करके ना तगड़े हो जाओ। तो भी खाते पीते तो सब ऋतुओं में, सर्दी में तगड़े क्यों हो जाएंगे? उसका कारण है, सर्दी में हम, आपने गोंद के लड्डू, गाजर पाक, ये जो काजू किशमिश तो थोड़ी तेल घी वाली चिकनाई वाली चीजें जो इस ऋतु में बनेगी, अन्य किसी ऋतु में बनती देखी है? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? उसका ये कारण है, ये बताता हूं। देखो, देह ऊष्माणो विशंतः अंतः शीत अनिल आहता जठरे पिंडित ऊष्माणम प्रबलम कुरुते। आचार्य वाग्भट, अष्टांग संग्रह उनकी पुस्तक है, उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शीतकाल में देह ऊष्माण है, हमारे शरीर की जो ऊष्मा, अंदर जो गर्मी है, हमारे अंदर जो गर्मी है, सामर्थ्य कहते हैं वो शीत अनिल आहता। ठंडी हवाएं चलती हैं हेमंत में, जैसे आज ठंड है, अब तो बढ़नी बढ़नी है। और जब शिशिर ऋतु आएगी, पश्चिमी चक्रवात आएंगे, वर्षा होगी, बर्फीली हवाएं आएंगी हिमालय की, तो और शीत आहता, शीत अनिल, शीतल हवा से आहत होंगी वो कौन? हमारे शरीर की अग्नि। जठरे पिंडित, हमारे जठर में,
जठर इसको कहते हैं। जठर में पिंडित होगी, अमाशय पक्वाशय, पिंडित ऐसी इकट्ठी हो जाएगी। कहते हैं अनलम प्रबलम कुरुते, हमारे शरीर की जो अग्नि है, कौन सी अग्नि, जो पचाती है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, जठर में इकट्ठी हो जाएगी सारी गर्मी। और वहां कौन सी है हमारी, जठराग्नि पहले ही है। ये सारे शरीर की अग्नियां, आयुर्वेद में पढ़ोगे ना, अलग अलग शरीर में अलग अलग अग्नियों के नाम हैं, तो जठराग्नि इसका नाम है। तो ये सारी अग्नियां जठर में पिंडित पुंजीभूत हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। और अनलम जो हमारे जठर की अग्नि है, पाचन शक्ति कह लीजिए लोक भाषा में, जठराग्नि यानी पाचन शक्ति, उसको प्रबलम कुरुते, बलशाली कर देते हैं। कैसे, समझ गए? शीतकाल में ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंडी हवा जब हमारे शरीर को स्पर्श करेगी, तो शरीर को स्पर्श करेगी तो क्या होगा, त्वचा संकुचित होगी। त्वचा के छिद्र जो गर्मी में खुले हुए थे वो संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जब सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकलेगी, अलग अलग जैसे पसीना आता है और आता है, वो अग्नियां सारी कहां इकट्ठी हो जाएंगी, जठर में, आमाशय पक्वाशय में, जहां पाचक अग्नि है। और ये मिल करके वहां जो अग्नि है कौन, जठराग्नि, पाचक अग्नि, जिससे भोजन विपाक होता है, रस रक्त आदि में परिवर्तित होता है, उसको प्रबल कर देता है। ये सिद्धांत। इसी बात को देखो चरक की भाषा में बोलता हूं, ये तो वाग्भट की भाषा थी। चरक क्या कहते हैं, शीते शीत अनिल स्पर्श है, शब्दों का अंतर है। शीत काल में शीत अनिल स्पर्श है, शीतल हवा के स्पर्श से समृद्धो बलि नाम बलि पक्ता, पक्ता इसका नाम क्या कहा, जठराग्नि का, चरक कहते हैं पक्ता, जो पचाता है। खाद्य पे जो हम लेते हैं उनको जो पचाने वाला है, इसका नाम पक्ता। तो कहते हैं पक्ता, जो पाचन शक्ति है, जो जठराग्नि है, कहते हैं वो शीत अनिल स्पर्श समृद्धो, वायु के स्पर्श से, कैसी, शीतल वायु के स्पर्श से समृद्ध, वो रुक जाता है, बली भवती, और वो बलवान हो जाता है। कैसे, बली नाम, कमजोर व्यक्तियों के लिए नहीं लिखा, ये कहते हैं बली नाम, जो पहले बलशाली शक्तिशाली हैं उनकी अग्नि और बलशाली हो जाती है। अर्थात उनके शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अग्नियां हैं, तो वो अग्नियां बहुत शक्तिशाली है उसकी, वो मिलकर के इस अग्नि को और बलशाली करते हैं। तो मोटे रूप में मैं ये वो कहना चाहूंगा कि शीतकाल में सर्दी होने से हमारी त्वचा का संकुचन होता है, संकुचन होने से त्वचा के जो छिद्र हैं, रंध्र हैं, वो बंद हो जाते हैं जो पहले खुले हुए थे, और उससे हमारे शरीर की अग्नि अंदर की अंदर रहती है। वो अंदर रहने का मतलब क्या है, व्यय नहीं हुआ उसका, वो पूरी होगी, उसको हमने बलवान कह दिया, वो बलवान हो जाता है। अब क्या कहा, ये बात ध्यान देने की, क्योंकि भूख तो लोगों को वैसे बहुत लगती है, कहते क्या ना, उस भूख में इसमें अंतर है। कहते हैं हेमंते, हेमंत काल में ऐसा होगा, बलवान हो जाएगी जठराग्नि पक्का। मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा, ये समर्थ हो जाएगी खूब, जिनको भूख लगती है मान लो, और उसको जून के महीने में कोई बासी चीज खा ली, बाजार की चीज खा ली, उसको दस्त लग जाएंगे, उल्टी लग जाएगी। इस ऋतु में उल्टी दस्त देखें आपको, खाने के कारण, क्यों, उस समय जीवाणु हो जाते हैं एक तो, और शरीर की पाचन शक्ति इतनी बलवान नहीं होती, भूख तो लगती है लेकिन इतनी बलवान नहीं होती कि वो मात्रा और द्रव्य, मात्रा का मतलब परिमाण, इतना ज्यादा, एक लड्डू दो लड्डू, मात्रा समझ गए, 5 लड्डू, गर्मी में 1 लड्डू कोई खा सकता था, तो इस ऋतु में 5 खा सकता है, 4 खा सकता है। गर्मी में कोई 50 ग्राम घी खा सकता था, इस ऋतु में वो 100 ग्राम खा लेगा।
पच जाएगा। आगे बात समझ में। तो मात्रा का मतलब परिमाण, और द्रव का मतलब है पदार्थ। यानी मात्रा, गुरु मानी अधिक भारी, गुरु का मतलब भारी होता है, लघु का मतलब हल्का। तो मात्रा में जो गुरु है वो पदार्थ, यानी ज्यादा मात्रा में। और द्रव का मतलब, जैसे गर्मी में हम क्या लेते हैं, सत्तू पी लेंगे भाई, खिचड़ी दलिया बना दो भाई, मूंग की दाल बना दो, और इस ऋतु में क्या करेंगे, उड़द की दाल बनाएंगे। उड़द बहुत भारी, बहुत गरिष्ठ होती है, आम आदमी पचा नहीं सकता। बादाम, उस समय आप गुरु पदार्थ नहीं खा सकते थे, बादाम, काजू, अखरोट, जिनमें तेल होता है। गोंद के लड्डू जैसे हरियाणा में बनाते हैं, जो भी इन दिन सर्दियों में पिन्नियां बनाएंगे, मावा की और ये वो लड्डू नहीं बनेंगे, खूब खाते हैं सारे दिन। तिल, तिल के लड्डू बनेंगे। तिल खा सकते हैं आप जून में, जुलाई अगस्त सितंबर में, पचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, द्रव गुरु, गुरु द्रव है, गुरु द्रव्य है, पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ। और कुछ पदार्थ क्या है, लघु सुपाच्य, जैसे ककड़ी, ककड़ी की सब्जी बना दो, तुरंत पच जाएगी। भाई कद्दू की सब्जी बना दो, और इस ऋतु में गोभी फलाना तल तल करके खाएंगे लोग, उस समय नहीं खा सकते थे, खा लेंगे तो बीमार हो जाते, पेट खराब हो जाता, डॉक्टरों के जाते फिर रहे थे। अब पेट से संबंधित कोई भी, अपचन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। क्यों, शीतकाल में शीत के कारण पाचन शक्ति क्या हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो वो पाचन शक्ति, वो जठराग्नि क्या करती है, मात्रा, अधिक मात्रा में सेवन करोगे उसको भी पचाने में क्षमय माने समर्थ होती है। और द्रव्य यानी पदार्थ भी, उनको भी पचाने में, जो गुरु पदार्थ हैं या गुरु अधिक मात्रा में खाई हुई चीज है, दोनों को सहन कर लेती है। कौन, ये ऋतु। बादाम पाक बनाएंगे, बादाम घोट के पिएंगे, उसमें घी का छोंक लगाएंगे और पी लेंगे, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो पच जाएगा। तो कहते हैं ऐसा हो जाता है।